मुल्क का वज़ीर आज़म मुआहिदा करके मुनहरिफ हो जाए और मुल्क के ज़िम्मेदार बाकायदा जो सल्तनत चलाने वाले वज़रा हैं वो बात करके अपनी बात से मुनहरिफ हो जाए। सारे हज़रात बस यही है कि क़िबला अमीर मोहतरम साहबज़ादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की काल का इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी। नाज़रीन, इस वक्त अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, यूके में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बार फिर गुस्ताखी की गई है। अगर फ़्रांस को उस गुस्ताखी का जवाब दिया जाता है, ऐसा दबंग जवाब दिया जाता तो किसी की जुर्रत ना होती, तो इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी, इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है पहले अपने सवाल के अंदर ही कि इसका जवाब अगर हमारे हुक्मरान दे देते तो इसकी ज़रूरत ही किसी को ना होती। और जो लोग सबसे ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने हैं इस गुस्ताखी के, वही मर्तकब है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। कि देखें जी, वो तो हैं ही कमीने, वो तो हैं ही गुस्ताखान रसूल। आप बात करें ना जिन्होंने जवाब देना है, जिन्होंने गौरी बनाए, अब्दाली बनाए, शाहीन बनाए, दुनिया की बेहतरीन एजेंसी बनाई, दुनिया की बेहतरीन फ़ौज बनाई। आप मुझे बताएं कि अगर ये फ़ौज, ये एजेंसी, ये जनाब आला हमारे हथियार, ये औज़ार, ये अगर रसूलुल्लाह की नामूस के काम नहीं आते तो फिर किस काम के? ठीक है, ये तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है ना वो खुद कुछ कहते हैं, ना वो इदारों को गो हेड देते हैं कि इदारे अपने तौर पे उन्होंने हाथ पांव बांधे हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की कि ये इन लोगों को बताएं कि पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी गुस्ताखी रसूल हो, जिस तरह वतन के दुश्मनों को पूरी दुनिया में कहीं भी हो वहाँ पे हिट किया जाता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा ये हकदार हैं गुस्ताखान रसूल के, वो जिस मर्जी मुल्क में हो वहाँ पे उनका कला कमा कर दिया। दूसरा ये कि अभी आपके साथ मुआहिदा किया है हुकूमत पाकिस्तान ने 20 अप्रैल का, अगर ये लोग सफ़ीर दे निकालते तो फिर आपका अगला लाइलाम क्या होगा? और सर साथ ऐड भी हो जाए, शेख रशीद साहब ने कहा है कि कुछ समझौता हो जाएगा हमारा तरीके लब्बैक वालों से, कोई लचक हो जाएगी, तो आया कि तरीके लब्बैक की तरफ से वो लचक होगी? लेकिन जी, अभी तो हमसे उन्होंने दोबारा कोई इस हवाले से बात नहीं की, और अगर बात होगी तो उस पर फिर देखा जाएगा कि लचक की इसमें अब क्या सूरत हाल हो सकती है। आप खुद बताएं कि पहले तो एक मसला था ना, ये कहते हैं कि जी ये टाइम नहीं देते, हमने पहले भी टाइम दिया, फिर उन्होंने 2 महीने की मोहलत मांगी। हमने सिर्फ इस बुनियाद पे वो मोहलत दी कि हमारे बाबा जी की ख्वाहिश थी कि सरकारी तौर पे अगर तौहीन की है कुफर ने तो उसका जवाब भी पाकिस्तान से सरकारी तौर पे जाना चाहिए। तो अगर हमारे वज़ीर आज़म ने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब हम जनाब 20 अप्रैल तक जो है इसको काबीना में रखेंगे। आप मुझे बताएं कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म मुआहिदा करके मुनहरिफ हो जाए और मुल्क के ज़िम्मेदार बाकायदा जो सल्तनत चलाने वाले वज़रा हैं वो बात करके अपनी बात से मुनहरिफ हो जाएं, आप पूरी दुनिया के सामने इमेज क्या रख रहे हैं मुल्क का और अपने ईमान का? कि मुल्क की इमेज अगर देखा जाए तो जो अपने मुल्क के साथ वादा वफा नहीं कर सकते वो और ममालिक के साथ कर सकते हैं। अगली बात यह है कि जो अपने आका मौला की इज्जत के लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो अपने किसी और बिजनेस पार्टनर या किसी शराकतदार मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इनकी इज्जत के लिए बेहतर है कि जो मुआहिदा इन्होंने किया उसको पूरा करें। और इंशाअल्लाह अगर अव्वल तो इंशाअल्लाह में उम्मीद है कि मालिक करीम वो खुद अपने हबीब की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाने वाला है, इंशाअल्लाह वो इनसे वादा पूरा करवाएगा। सर 20 अप्रैल को रमज़ान भी है, तो रमज़ान मार्च देख रहे हैं हम क्या? दूसरी सूरत हाल ये है, अगर मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता ये अपने वादे से इनहराफ करते हैं या पूरा नहीं करते तो ये हमें ना सुनाएं ये कि बार बार कि ये रमज़ान है, कि रमज़ान भी हमने बड़ी दफ़ा देखे। और अगर रही बात हमारे अकाबिर की तारीख उठा के देखें तो जिनके हम गुलाम हैं मानने वाले, उन्होंने तो रोज़े की हालत में जंगें की हैं। तो हम कोई महाज पे लड़ने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ हुजूर के लिए अपनी गर्दन रखने के लिए जा रहे हैं कि ठीक है भाई आप हमें मार दो या आप अपना मुआहिदा पूरा करो। हम कौन सा